ओके, सो हाय, मेरा नाम ऋषभ है और अभी हम बात करेंगे सबक्यूटेनियस फैट के ऊपर। और सबक्यूटेनियस फैट और विज़रल फैट। तो सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है, इससे क्या होता है और ये क्यों होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जितने भी लोगों को डिम्पल्ड स्किन होती है, डिम्पल्ड स्किन या टायर्स निकल रहे हैं या जिगली स्किन हो जाती है, लटक जाती है जो स्किन, वो जो फैट होता है वो सबक्यूटेनियस फैट की तरह होता है। तो इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं ये फैट आया कहाँ से। अगर हम कुछ 100 सालों पीछे जाएं, जब आदि मानव रहा करते थे और इंसान शिकार करके खाता था, तब क्या होता था, हमारे शरीर के अंदर मैकेनिज्म होता था। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता था और स्टोर नहीं होता था। मगर जब आदि मानव जाते थे तो पूरा का पूरा परिवार के लिए खाना जो है उनको शिकार करके लाना होता था। तो बॉडी ने एक मैकेनिज्म ऐड किया, उसको बोला गया फैट, ताकि अगर इसको शरीर को खाना ना भी मिले तब भी ये जो है पूरी एनर्जी बनाए रखे। समय बीतता चला गया, राजे महाराजाओं का टाइम आया, वो भी जंगलों में जाते थे, शिकार करते थे या युद्ध में जाते थे। जब वो युद्ध में जाते थे तो भी 2-2 दिन तक उनको कई बार खाना नहीं मिलता था, या पूरा दिन वो लड़ाई करते थे और रात को एक ही बार में वो खाना खाते थे। तो भी हमारी बॉडी ने एक मैकेनिज्म अपने अंदर रखा हुआ था जिसको बोला गया फैट। यानी कि हम जो कुछ भी खाएंगे तो उसको एक इमरजेंसी सोर्स के अंदर वो फैट के रूप में स्टोर करेगा। फिर किसान क्या करते थे, सुबह जाते थे घर से कुछ खा पी के और खेती बाड़ी करते हैं। 4-5 घंटे की खूब मेहनत करने के बाद क्या हुआ, कुछ खाया और फिर मेहनत में लग गए और फिर शाम को खाया। सूरज ढलने के बाद नहीं खाते थे। मगर अगर हम आज के लाइफस्टाइल को देखें तो क्या हो गया, आज के लाइफस्टाइल के अंदर अगर हमें कहीं पे भी जाना है, कोई भी काम करना है, नॉर्मली अगर मैं पिछले 20 सालों की बात करूं तो ये देखा गया है कि हमारे पास हर काम के लिए कोई ना कोई व्हीकल अवेलेबल है। जैसे मैं देखता था जब मैं छोटा था, तो मेरे को स्कूल जाने के लिए जब बस लेनी पड़ती थी तो वो बस के लिए भी मेरे को हो सकता है तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। मगर आज हमारे बिल्कुल डोर स्टेप सर्विस है पहली चीज। या कहीं जाना होता था जब मेट्रो नहीं थी, राइट, तो मेट्रो सिटी के अंदर भी दूर दूर तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ता था। आज क्या है हमारा लाइफस्टाइल, वो एक्टिविटी कम होने के कारण हमारा खाना पीना तो वही है, जितना हम पहले खाते थे आज भी उतना ही खा रहे हैं। और एक चीज़ तो है, जब भी हम कुछ खाते हैं और बॉडी को वो जब यूज़ हो जाता है, जैसे मसल्स ने जो लेना था मसल्स ने ले लिया, आपका जो बॉडी ने खाना खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज से वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। बट जो बॉडी को अब नहीं चाहिए था तो बॉडी ने क्या करा, उसको थोड़ा सा फैट के रूप में स्टोर कर लिया। तो इंटरनल फैट बनते बनते ये हमारी बॉडी के अंदर फैट आया। ये तो हुई फैट की बात। अब बात करते हैं सबक्यूटेनियस फैट की। तो सबक्यूटेनियस फैट एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल फैट नहीं होता है। कई बार तो ये देखा गया साइंस की रिसर्च के अंदर, ये फैट जो है स्किन के नीचे, बिल्कुल अंडरनीथ ऑफ द स्किन, राइट, स्किन के जस्ट लेयर्स के नीचे ये पाया जाता है और कई प्रकार की बीमारियों से बचाने के भी काम आता है। मगर क्या है, जिन लोगों को बॉडी को शेप में रखना है, बॉडी को टोन अप रखना है, तो उनको ये फैट जो है कम करना चाहिए अपने लिए, राइट। अब सबक्यूटेनियस फैट जिद्दी क्यों हो जाता है, ऐसा क्या कारण होता है जिसके कारण ये जिद्दी हो जाता है। एक मैं मेडिकल बताता हूँ, इंसुलिन रेजिस्ट होना। जब भी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो विजरल फैट जो है, हमारी बॉडी के अंदर एक विजरल फैट होता है जो कि हमारे ऑर्गन्स की सराउंडिंग में रहता है, जैसे हार्ट, लीवर, पेनक्रियास, किडनी, इंटेस्टाइन्स, है ना, इनकी सराउंडिंग में रहता है, या और भी बाकी ऑर्गन्स। और वो क्या करता है, उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन होने का भी खतरा रहता है ना। तो कई बार इन्फ्लेमेशन बढ़ने से ये फैट जिद्दी होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण कई बीमारियां आने का खतरा तो होता है। मगर अगर हमारा जो इंसुलिन रेजिस्ट होना शुरू हो जाएगा तो भी ये होता है। और अगर हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बट ओवर ईटिंग का पता कैसे चलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या बीच में थोड़ा बहुत खा लिया, तो ओवर ईटिंग का तब पता चलेगा जब अगर हमारे पास कोई कोच है, जैसे हम जिम में जाते हैं, या हमारे पास कोई न्यूट्रिशन कोच है या कोई वेलनेस कोच है, तो वो हमें गाइड करता है कि आपके ये जो मेजरमेंट्स हैं, इस मेजरमेंट्स के कारण आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज यहाँ है, आपका बॉडी का जो फैट टाइप है वो ये वाला है,
पियर शेप है, एप्पल शेप है, या कौन सा शेप है, उसके हिसाब से आपका कोच आपको गाइड करता है। तो हमें अवॉइड क्या करना चाहिए, साल्ट, बहुत ज़्यादा तरह तरह के मीठे पकवान, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जैसे दाल, रोटी, चावल, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब आप बोलोगे हम कैसे कंट्रोल करें, तो उसके लिए या तो हो सकता है मेरे आने वाली वीडियोस में आपको पता चले कौन से कार्बोहाइड्रेट्स कैसे लेने चाहिए। नहीं तो अगर आपके पास कोच है तो आप कोच की बात भी सुन सकते हैं। मैं कोच इसलिए बोल रहा हूँ, बिना गाइडेंस के कोई रिजल्ट नहीं आता है। अगर हम लोग सोचे बिना गाइडेंस के रिजल्ट आएगा, नॉट पॉसिबल। तो सबक्यूटेनियस फैट हमारी बॉडी को शेप अप करने में काम आता है। बॉडी के जो एक्स्ट्रा इंचेस हैं, है ना, उसको अगर आपको शेप अप करना है तो वो चाहिए होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हमने थोड़ा सा फैट के बारे में समझा है, और हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, और आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा कि ये लॉकडाउन खुलने से आपको अपना बॉडी को एक्टिव करने के लिए क्या क्या करना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि फैट स्टोर क्यों होता था, और सारा बेली फैट से शुरुआत होती होती पूरी बॉडी में बढ़ जाता है। तो अगर हमने पूरी बॉडी को शेप अप में लाना है, क्योंकि देखो इसके बाद बहुत सारी बीमारियां आज के टाइम पे साइंस बता रहा है कि बढ़ते हुए फैट, बढ़ते हुए वेट, बढ़ते हुए BMI, बढ़ते हुए फैट मास इंडेक्स के कारण हो रही है। तो उसके लिए आपको राइट गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस वीडियो के अंदर कोई भी एडिटिंग या कुछ भी नहीं, सिर्फ एक टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। थैंक यू। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं, कि अगर आपको कोई अच्छा टॉपिक और जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।